गुजरात किसे दिखाएगा औकात। इस वक्त आपको बता दें रात के 8:30 बज चुके हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो लाइव चल रहा है। इस समय भी प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त भी चल रहा है और अभी भी चलना है इसको। ये पौना 1 घंटा के आसपास अभी और चलेगा। ये बताया जा रहा है कि ये सबसे लंबा अब तक का रोड शो है। 50 से ज्यादा किलोमीटर का ये रोड शो 13 से 14 विधानसभाओं को ये कवर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले चरण का आज मतदान पूरा हो चुका है। 60% के आसपास वोट पड़ा है। उसका क्या मतलब है, और जो आज प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया, जो रावण कहा गया था खड़गे साहब की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राम भक्तों का गुजरात है। जो पार्टी राम के अस्तित्व को नकारती है, राम मंदिर के रास्ते में रोड़ा अटकाती है, वो मुझे रावण बता रही है। उसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। आलोक मेरे साथ हैं, गुरु प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मेरे साथ अमीक जमई है समाजवादी पार्टी से, कमरू चौधरी कांग्रेस पार्टी से, और हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट है। बोलिए अमीक भाई, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको ब्रेक से पहले टोक दिया था, कंप्लीट कर लीजिए, आप बोल लीजिए। आप फिर हर्षवर्धन जी आपका। मैं ये कह रहा था कि जो गुजरात में जो मुख्य चर्चा होनी चाहिए मुद्दों की, तो अगर गुजरात का आप पूरा स्टेट ओन एमएसएमई देखो, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है, नरेंद्र मोदी के रिजीम ने पूरे गुजरात को बर्बाद कर दिया। जो हमारा स्टेट ओन इंडस्ट्री था, चाइना का टोटल कंट्रोल है वहां के बाजार पे। तो जो आरएसएस स्वदेशी का नारा लगाती है, जो आरएसएस की हमारी स्टेट ओन इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, वो सब बर्बाद हो गई गुजरात के अंदर। सवाल ये है कि चुनाव में इसका चर्चा क्यों नहीं। अमीक भाई एक चीज अमीक भाई, तो ये जो वोट देने आ रहे हैं दूसरे ग्रह से आ रहे हैं क्या? ये 27 साल से नहीं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आपने जैसे आपने हेडिंग बनाया राम भक्तों का गुजरात, ये बात जिसने भी बोली है, सवाल ये है कि जो विपक्ष है क्या वो राम भक्त नहीं है? आप एक ऐसा लाइन खींचते हैं कि जो विरोधी हैं वो राम विरोधी हैं। भगवान राम तो पूरे देश के हैं, एक एक कण में है। मैं उस पर आ रहा था, राम रावण पर। तो प्रधानमंत्री मैं राम रावण पर आ रहा था। वैसे तो राम भक्तों का गुजरात अगर है तो गुजरात तो सबका है, तो सारे राम भक्त हुए ना। इसमें कहां डिवाइड हुआ? एक बात बताइए, अगर राम भक्तों का गुजरात तो आपका गुजरात है ना। गुजरात से प्रॉब्लम थोड़ी ना यहाँ पर किसी को। दिल्ली में गुजरात या गुजरातियों से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं। मेरा एक सवाल था आपसे अमीक भाई, मेरा एक सवाल अमीक भाई एक सवाल अमीक भाई आप ही के पास आ रहा हूं। आपने बोला बुरा हाल है, एमएसएमई का बुरा हाल है, इसका बुरा हाल, उसका बुरा हाल। तो मैंने पूछा 27 साल से जो वोट देने आ रहे हैं, जो मोदी जी को या बीजेपी को जिता रहे हैं, ये कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आ रहे ना सर? ये क्यों जिताए जा रहे हैं फिर ऐसे आदमी को जिसने बर्बाद कर दिया गुजरात को? मैं आपसे कह रहा हूं कि 2017 में 7.5% के गैप से नरेंद्र मोदी की सरकार बची है। 7.5% का गैप कुछ नहीं होता किसी चुनाव में, और वो तब बची जब पूरे गुजरात का सांप्रदायिकरण चुनाव का कमान की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने ली। बोला मियां अहमद पटेल, हम विपक्ष में हैं, हम कांग्रेस की चीजों से सहमत नहीं हैं, पाकिस्तान इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? यस या नो बताइए पहले अमन भाई। जी, ये चीज अच्छी है कि आप इसी से खुश रहे कि 7.5% के मार्जिन से बन गई, उसी में खुश रहिए आप लोग। यही दुखद है सर। हराने के लिए आते हैं या फिर कहते हैं कि इसी में संतुष्ट हैं हम कि हम हारे हैं लेकिन हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। 27 साल अमीक जमाई, 27 साल, 27 ईयर्स। आप पॉलिटिक्स समझते हैं, आप उसका मतलब समझ रहे हैं? 127, 117, 115, 99, एवरेज 115 है पिछले 27 सालों में। परसेंटेज बीजेपी का डाउन हुआ है, और इस बार आप देख लीजिए बीजेपी वहां पे बचने वाली नहीं है। 5 तारीख का वेट करिए। बीजेपी बचने वाली नहीं है तो कांग्रेस आ रही है। आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, ये हमें पता है। कौन आ रहा है? कांग्रेस में जनता आएगी। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? फिर पटेल आएंगे, पिछड़ा आएगा, ट्राइबल आएगा। अरे तो सर जीतेगा कौन, कांग्रेस या आप? तर्क संगत बात करिए ना। बीजेपी जा रही है, कौन आ रहा है? ये तो 5 तारीख के बाद तय होगा, लेकिन बीजेपी जा रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, बीजेपी जा रही है। आ कौन रहा है? जा रही है। आ कौन रहा है? गुजरात के पाटीदारों के साथ जो धोखा दिया बीजेपी आरएसएस ने। अरे सर पॉइंट पर आइए ना, आप तो इतना रुकिए ना सर। बीजेपी आरएसएस, बीजेपी जा रही है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली। बीजेपी जा रही है, आ कौन रहा है? उसको कांग्रेस आ रही है। राहुल कौन आ रहा है? के जो रेपिस्ट हैं, अब पूरा गुजरात जान गया कि ये बीजेपी तो रेपिस्टों का पार्टी है भैया। गृह मंत्री जो हमारा है ये रेपिस्टों का यार है। ये क्या बोल रहे हैं आप? इस देश का प्रधानमंत्री जो है, ये एक मिनट अमीक जमई, मैं टोक रहा हूं आपको। शब्द वापस ले लीजिए अभी जो आपने बोला है।
रेपिस्टों का यार किसको कहा है आपने? एक मिनट अमीक, आपने बोला रेपिस्टों का यार है अमित शाह, आपने बोला गृह मंत्री देश का, ये बोला है आपने? माफी मांगिए, शब्द वापस ले सकते हैं अब आप, मंच है आपके पास। बीजेपी के गृह मंत्री रेपिस्टों को छोड़ाते हैं। आपने पहले जो शब्द बोले उसके लिए माफी मांगिए, बताओ पहले जो शब्द बोलिए उसके लिए माफी मांगिए, पहले जो शब्द बोले उसके लिए माफी मांगिए आप। अमीक, आपने बोला रेपिस्टों के यार, ने बिल्किस के रेपिस्टों को बचाया, आपने पहले बोला रेपिस्टों को बचाया, अमीक, बीजेपी ने बचाया। अमीक देखिए, अमीक देखिए, अमीक एक मिनट देखिए, अमीक एक मिनट। राजनीतिक विरोध अपनी जगह, अभी आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात करी थी, मैं उस बात को मानता हूं, और आप उस तरह के, एक मिनट रुक जाइए, मत बोलिएगा, आप उस तरह के आदमी है नहीं, आपका ऑडियो बंद है, एक मिनट रुक जाइए, आप उस तरह के आदमी है नहीं, आप शालीन और सोच समझकर बोलने वाले हैं। आपने जो शब्द बोले, मैं आपको मौका दे रहा हूं, अभी मत बोलिए, आपका ऑडियो नहीं है। आपने बोला रेपिस्टों के यार हैं देश के गृह मंत्री, मैं इसका खंडन करता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं, बहुत ही गलत, ओछा और बकवास आपका स्टेटमेंट था। मैं आपको मौका दूंगा अमीक, क्योंकि आप ऐसे आदमी नहीं हैं, मैं आपको जानता हूं, शब्द वापस ले लीजिए। आपने बोला रेपिस्टों के यार हैं देश के गृह मंत्री, शब्द वापस ले लीजिए अमीक, और माफी मांग लीजिए। गृह मंत्रालय ने बिल्किस की जो बेटी है हमारी गुजरात की, उसके रेपिस्टों को छुड़ाने का काम किया, जो कन्विक्टेड है। आपकी मर्जी है, गृह मंत्रालय ने मत लीजिए आप वापस, आप मत लीजिए वापस, आपकी मर्जी है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाली पार्टी कह रही है रेपिस्टों के यार, आपने बहुत गलत बोला। पूरा देश जानता है। आप नहीं ले, आप नहीं लेंगे वापस, नहीं लेंगे वापस अमीक? मैं शब्द वापस ले लूंगा। माफी मांगिए और शब्द वापस लीजिए, आप माफी मांगिए और शब्द वापस लीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। देश के गृह मंत्री के लिए आपने बोला रेपिस्टों का यार, माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। रेपिस्टों को छोड़ने के लिए वो आपका राजनीतिक आरोप है, आपने जो शब्द बोला, पर्सनल अटैक किया देश के गृह मंत्री पर। माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। रेपिस्टों को छोड़ा, माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। रेपिस्टों का यार जो आपने बोला, रेपिस्टों का यार बोला आपने। अमीक, मैं आखिरी मौका दे रहा हूं अमीक आपको, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना होगा, उसके बाद बेटियों, मेरी माँ भारतीय जनता चलिए ठीक है, ओके, नो इशू सर, आपकी मर्जी सर, आपकी पार्टी की लाइन है। आपने रेपिस्टों का यार बोला है, मैं आपको फिर से आखिरी 10 सेकंड दे रहा हूं, शुभचिंतक हूं आपका। माफी मांग लीजिए, शब्द वापस ले लीजिए, दोबारा नहीं दूंगा मौका। लास्ट टाइम। देश के गृह मंत्री बिल्किस के रेपिस्टों के साथ खड़े हैं, उन्होंने छोड़ाया, इसमें गलत क्या है? रेपिस्टों का यार बोला आपने, टांग दीजिए। रेपिस्टों का यार बोला, फांसी पे टांग दीजिए, फांसी पे। रेपिस्टों का यार बोला, देश की बेटी का रेपिस्टों के साथ गृह मंत्रालय खड़ा हुआ। मैं नहीं अब मौका दूंगा, गुरु प्रकाश आप जवाब दे दीजिए इसको। मैं बोल रहा हूं ये से भर्त्सना करने लायक नहीं, बहुत ही ओछा और बकवास